Hello students, good morning. We are reading our third lesson, US hegemony in world politics, and we have discussed the beginning of the new world order in the last video, and now we will start from the Clinton years. Clinton years in USA. तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे विलियम जेफरसन क्लिंटन, जिसको बिल क्लिंटन के नाम से जाना जाता है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेट करते हैं। वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1992 एंड अगेन इन 1996। इन्होंने दो बार अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता था, एक तो 1992 में और नेक्स्ट टाइम 1996 में। यानी कि लगातार बिल क्लिंटन अमेरिका में दो बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इसको इस टाइम को ही क्लिंटन ईयर्स के नाम से जाना जाता है। क्लिंटन फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक इश्यूज रादर देन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। क्लिंटन ने क्या किया था, अब तक क्या था, जितने भी प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के, वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। यानी कि ज़्यादातर महत्व किसको देते थे, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। अब क्लिंटन ने क्या किया था, डोमेस्टिक इश्यूज पर ज़्यादा फोकस किया था फॉरेन पॉलिसी इश्यूज की बजाय। थर्ड पॉइंट दिया है, ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स यूएस हैड विड्रॉन इनटू इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड वर नॉट फुली इंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्लिंटन ईयर्स में खास बात क्या थी, यूएसए ने ज़्यादातर ध्यान दिया था अपने इंटरनल अफेयर्स पर और वह पूरी तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंगेज नहीं था। कहने का मतलब उसने अपने डोमेस्टिक जो अफेयर्स थे उन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। डोमेस्टिक होते हैं घरेलू, यानी कि अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचा था। इससे पहले जितने भी अमेरिकन राष्ट्रपति थे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर के या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर के ज़्यादा इंगेज रहते थे और जो डोमेस्टिक अफेयर्स थे उनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते थे। लेकिन क्लिंटन ने ऐसा नहीं किया। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लिंटन गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन सॉफ्ट इश्यूज। क्लिंटन गवर्नमेंट ने किस पर ध्यान दिया, सॉफ्ट इश्यूज पर ध्यान दिया, लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज एंड वर्ल्ड ट्रेड, रादर देन ऑन द हार्ड पॉलिटिक्स ऑफ मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी। दूसरे जो प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, सभी प्रेसिडेंट्स ने क्या किया है, मिलिट्री पावर को बढ़ावा दिया है, सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया है। यानी कि सभी का ध्यान मिलिट्री पावर या वेपन्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया सभी प्रेसिडेंट्स ने। लेकिन क्लिंटन ने क्या किया था, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए काम किया, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दिया। तो उन्होंने हार्ड पॉलिटिक्स जो मिलिट्री पावर से रिलेटेड थी, सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। फिफ्थ पॉइंट क्या दिया है, इन 1999 में यूगोस्लावियन एक्शन टू स्टॉप द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द predominantly Albanian population in the province of कोसोवो। 1999 में यूगोस्लावियन एक्शन को रोक दिया गया था, जिसने विरोध किया था, किसका विरोध किया था, प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन का, इन द प्रोविंस ऑफ कोसोवो, कोसोवो के प्रोविंस में। यानी कि कोसोवो प्रोविंस जो था वहाँ पर अल्बेनियन पॉपुलेशन को की प्रीडोमिनेंटली, यानी कि अल्बेनियन पॉपुलेशन जो था उसका जो आधिपत्य था उसके विरुद्ध उसने विरोध जताया था। फिर क्या था, सिक्स्थ पॉइंट दिया था, नाटो कंट्रीज जितने भी थे, लेड बाय द यूएस बॉम्बार्डर टारगेट्स अराउंड यूगोस्लाविया फॉर 2 months। तो नाटो कंट्रीज ने क्या किया था, नाटो कंट्रीज का क्या किया था, यूएस ने उनको लेड किया था बॉम्बार्ड टारगेट्स, और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट रखा गया था यूगोस्लाविया के लिए 2 months के लिए। फिर सेवन्थ पॉइंट दिया गया है, 1998 में यूएस इन्वेडेड इन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ द यूएस एम्बेसीज
इन नैरोबी, केनिया एंड डार एस सलाम। तो इसमें क्या था, इसमें दिया गया था कि 1998 में यूएस ने इन्वेड किया था, किसके रिस्पॉन्स में, बॉम्बिंग ऑफ द यूएस एम्बेसीज इन नैरोबी, कीनिया एंड डार एस सलाम। नैरोबी, केनिया, डार एस सलाम में जो यूएस एम्बेसीज थी उन पर बम गिराने के लिए यूएस ने 1998 में उसका आक्रमण करके रिस्पॉन्स दिया था। एम्बेसीज होते हैं जो जहां पर राजदूतों को रखा जाता है। राजदूतों को रखा जाने का मतलब क्या है कि वहां पर जो यूएस एम्बेसीज थी, दूतावास था, वहां पर बॉम्बिंग की गई थी, बम गिराए गए थे, तो उसका जवाब आक्रमण के रूप में दिया था 1998 में। किसने दिया था? यूएस ने। द बॉम्बिंग्स वर एट्रीब्यूटेड टू अल कायदा, ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉम्बिंग्स थे वो किसकी तरफ से किए गए थे? अल कायदा की तरफ से किए गए थे। क्या था अल कायदा? ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। फिर है प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड ऑपरेशन इन्फिनिट रीच, ए सीरीज ऑफ क्रूशियल मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल कायदा। तो इसमें क्या दिया गया है, जो प्रेसिडेंट क्लिंटन है उसने ऑपरेशन इन्फिनिट रीच का ऑर्डर दिया था। किसके लिए? इन्फिनिट रीच, ए सीरीज ऑफ क्रूशियल मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल कायदा के अल कायदा पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम ऑपरेशन इन्फिनिट रीच का नाम दिया गया था। टेररिस्ट गैस इन सूडान एंड अफगानिस्तान। अल कायदा के जितने भी टेररिस्ट थे जो सूडान और अफगानिस्तान में पाए गए, उन पर मिसाइल छोड़ने का या मिसाइल दागने का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, यूएस डिड नॉट टेक परमिशन ऑफ द यूएन एंड ब्रेक ऑल द रूल्स ऑफ द वार। यूएस ने क्या किया था? परमिशन ली यूएनओ से और सभी रूल्स को तोड़ दिया। एंड आल्सो टारगेटेड द सिविलियंस, और उन्होंने सिविलियंस को भी टारगेट कर लिया। कहने का मतलब क्या था कि यूएनओ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन था उसकी परमिशन लेने की जरूरत यूएसए ने नहीं समझी और उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया और उन्होंने सीधा सिविलियंस को भी, यानी कि जो आम जनता थी उनको भी टारगेट कर लिया था। तो हमने ये क्लिंटन ईयर्स के बारे में पढ़ा। आप इसको दोबारा से फिर पढ़ेंगे बुक से और लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जल्द ही आपकी ऑनलाइन क्लास ली जाएगी, टाइम और लिंक आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।